सामने आई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी गलती। एक कप चाय की मुलाकात से खतरे में आई पूरे देश की सुरक्षा। तालिबान की वापसी से थर्राया पाकिस्तान। आखिर किसकी रणनीति ने देश को पहुंचाया भारी नुकसान। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है कश्फी। तहकीकात के इस विशेष एपिसोड में हम आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान की राजनीति की और सुरक्षा मामलों में मची नई हलचल के बारे में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने हाल ही में पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि अफगानिस्तान नीति में गंभीर गलतियां हुई हैं, जिनकी कीमत पाकिस्तान आज खून खराबे, आतंकवाद और बढ़ते सुरक्षा खतरे के रूप में चुका रहा है। इशाक डार ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से यह जताया है कि इस नीति की चूक केवल वर्तमान सरकार की ही नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार और पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज हमीद की कार्यशैली का परिणाम है। उनके शब्दों में संकेत भी था कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति में हुई ये चूक इतिहास में दर्ज होगी। बिल्कुल, इस बयान ने पाकिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा चर्चा में तूफान ला दिया है। इशाक डार ने विशेष रूप से एक कप चाय की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि इसी छोटी सी मुलाकात के बाद देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके अनुसार उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की सीमाएं कमजोर हो गई और लगभग 35 से 40 हजार अफगान तालिबान सदस्य पाकिस्तान लौट आए। उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार ने ऐसे आतंकियों को भी रिहा कर दिया जिन्होंने स्वात में पाकिस्तान का झंडा जलाया और दर्जनों निर्दोष लोगों की हत्या की, जो कि सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ी भूल थी। बिल्कुल, इशाक डार ने यह भी चेतावनी दी है कि इस तरह की नीतिगत चूक ने पाकिस्तान की सीमाओं को कमजोर कर दिया और दुश्मनों को फिर से ताकतवर होने का मौका दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अफगान तालिबान के साथ नजदीकियों को बढ़ाने के वास्तुकार इमरान खान की सरकार और फैज हमीद थे। विश्लेषकों का कहना है कि इस बयान ने पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा नीति पर गहरी हलचल पैदा कर दी है। इसे केवल एक राजनीतिक रूप के बयान में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे देश की सुरक्षा और विदेश नीति में हुई गंभीर चूक के रूप में परखा जा रहा है। इशाक डार के इस बयान के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक बहस और सुरक्षा पर चिंतन और तेज हो गया है। विपक्ष के नेता इसे पूर्व सरकार की विदेश नीति की असफलता बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे देश की सुरक्षा के प्रति चेतावनी भी मान रहे हैं। डार ने साफ कहा कि अफगानिस्तान नीति में हुई इस गलती की कीमत आज भी पाकिस्तान चुका रहा है और इसे सुधारने की तत्काल आवश्यकता है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीतियों में ये सबसे बड़ी कमी साबित हुई है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान से लौटे तालिबान के कारण देश में सुरक्षा खतरे बढ़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और असहमति ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। देश की आम जनता के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में हुई चूक सीधे उनके जीवन और सुरक्षा पर असर डाल रही है। इशाक डार ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि अब ऐसी गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को अपनी सीमाओं और सुरक्षा पर मजबूती से ध्यान देना होगा, ताकि भविष्य में आतंकवाद और हिंसा से निपटा जा सके। पाकिस्तान की सियासत में इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इस बयान के बाद पूर्व सरकार और आईएसआई प्रमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या पाकिस्तान अपनी सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति में बदलाव करेगा? यह सवाल अब पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की अफगान नीति में हुई चूक का असर केवल देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी पड़ा है। अफगान तालिबान के 35 से 40 हजार सदस्य पाकिस्तान लौटने के बाद सीमा पार आतंकवाद, हिंसा और आपराधिक घटनाओं में तेजी आई है। इसका असर आम नागरिकों की सुरक्षा पर सीधे पड़ा है और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावित हुई है। जी हां, सियासी हलकों में यह चर्चा भी हो रही है कि इशाक डार के बयान के बाद वर्तमान सरकार पर दबाव और बढ़ सकता है। विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक मांग कर रहे हैं कि इस विषय में पूरी जांच हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं। ये अब देश की प्राथमिकता बन गई है कि सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी नीतियों और अफगान नीति में सुधार किए जाएं,
ताकि भविष्य में ऐसे खतरों से निपटा जा सके। अब इस बयान से ये भी साफ हो गया है कि अफगानिस्तान नीति को लेकर पाकिस्तान में गहरी राजनीतिक और सुरक्षा विवाद है। इशाक डार ने इसे सीधे तौर पर स्वीकार किया और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान की नीति गलती क्षेत्र में अस्थिरता और आतंकवाद के खतरे को बढ़ाने वाली साबित हो चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में सुधार करके सुरक्षा को मजबूत करने में कितनी सफलता हासिल करता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पाकिस्तान में इशाक डार के बयान और अफगान नीति में हुई गलतियों के बारे में। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।